अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप डेटा एनालिस्ट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपसे जो है ना एक्सेल, एसक्यूएल या पावर बीआई की क्वेरीज पूछी जाएंगी, देन यू आर रॉन्ग। कंपनीज टेस्ट मच मोर देन दैट। सो इन दिस वीडियो I will briefly explain all the four real rounds every data analyst goes through from HR to the director level, and I will briefly explain the each round as well. ये प्रोसेस थोड़ा सा वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन जहां तक मैंने रिसर्च की और जितनी नॉलेज गेन की है, तकरीबन जो है ना 4 राउंड आपके जो है ना जॉब इंटरव्यूज में होते ही होते हैं। तो सो बिफोर गोइंग टू आवर राउंड्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपको जब जॉब की कॉल आती है या आपको जब सॉरी जो है ना जब इंटरव्यू की कॉल आती है, तो उससे पहले आपको पता है कि आपकी सीवी सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो रिज्यूमे सिलेक्शन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, जब भी जो है ना आजकल कंपनीज के पास सॉफ्टवेयर है, जो कि मेन सॉफ्टवेयर एटीएस आप जानते होंगे, जो कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है, जिससे ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड्स मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द जॉब। तो रिज्यूमे की वो ऑटोमेटिकली उनको फिल्टर आउट कर लेता है कि जिस रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स मेंशन होंगे, तो उन रिज्यूमेज को वो फिल्टर आउट कर लेगा। लेकिन जहां पर वो कीवर्ड्स मिसिंग होंगे, तो वो जो है ना सीवीज एचआर तक पहुंचेगी ही नहीं। तो इसके लिए आपको हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से रीड करना और फिर उसके हवाले से थोड़ा बहुत जो है ना वो अपने रिज्यूमे में मॉडिफाई करना लाजमी है। हर जॉब के टाइम जब भी अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आपकी बहुत लाजमी है, नहीं तो आपकी जो है ना वो सीवी ऊपर एचआर तक पहुंचेगी नहीं, वो सिस्टम ही आपको जो है उसको कैंसिल कर देगा। तो जो एक तो अपने रिज्यूमे की मॉडिफिकेशन बहुत लाजमी है, और सच लिखना है, झूठ नहीं लिखना। जो आपने थोड़ा बहुत सीखा है, जो आपको समझ है वही लिखें। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेंशन है जॉब्स में लेकिन आपको नहीं पता, फिर उनको सीखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है कि ऑब्वियसली कंपनी वांट अ वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय। तो आपको फिर जो है ना मॉडिफिकेशन लाजमी है और सीखना लाजमी है, तो सीखना शुरू कर दे एक तो चीज। और दूसरी चीज जो है ना आपकी लिंक्डइन पे प्रेजेंस बहुत लाजमी है। जो कुछ आप ट्राई कर रहे हैं, जो कुछ आप सीख रहे हैं, उसको लिंक्डइन पे मेंशन करें, अपनी पोस्ट लगाएं वहां पर। रिक्रूटर्स जो है ना वो एक्टिवली वॉच कर रहे होते हैं। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वहां पर एक ड्रॉप डाउन में ऑप्शन था कि डू यू हैव 500 लिंक्डइन कनेक्शंस और नॉट। तो अगर मैं नो सेलेक्ट करता, तो मुझे पता था कि वैसे भी मेरी जो है ना वो सिलेक्शन यहाँ से, क्योंकि सिस्टम ने रिजेक्ट कर देनी है। और मैं यस सेलेक्ट अगर करता, तो मेरे पास 500 कनेक्शन नहीं थे, तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकता था। तो मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई करना फिर कैंसिल कर दिया। तो इसलिए आपकी लिंक्डइन पे प्रेजेंस बहुत लाजमी है। अगर हो सके तो गिटहब पे भी अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बनाकर लाजमी ऐड करें, क्योंकि वहां पर भी आजकल चेक कर रहे हैं रिक्रूटर्स के, वहां पर उसने किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए और कौन कौन से स्टेप्स को ऐड किया है। 2-3 प्रोजेक्ट्स आपके सीवी में लाजमी ऐड होने चाहिए। लेकिन अगर आप गिटहब पे नहीं कर रहे, तो आपके पास जो है ना लिंक्डइन पे एक अच्छी प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए। तो अब चलते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। जब आपको कॉल आ जाए इंटरव्यू की, तो सबसे पहला राउंड कौन सा होता है? हमारा फर्स्ट राउंड होता है हमारा एचआर राउंड, जिसमें वो हमारी बेसिक स्किल्स को टेस्ट करता है। जो चीजें आपने रिज्यूमे में मेंशन की हैं, क्या वाकई उन पे आपको अबूर है या नहीं है। अगर आपने एडवांस सीक्वल का मेंशन किया है, तो हो सकता है वो आपको एडवांस सीक्वल के हवाले से 2-3 क्यूरीज पूछ ले। वर्बली होंगी, आपको प्रैक्टिकली नहीं पूछेगा। वर्बली आपसे पूछ सकता है कि आप जो है ना कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, आप ये पूछ सकता है जी स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं। इस तरह की चीजें अगर आपने मतलब एडवांस सीक्वल मेंशन किया, तो ये एडवांस सीक्वल में चीजें आती हैं, तो वो उससे हवाले से पूछ सकता है। आपकी बेसिक स्किल्स को टेस्ट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करेगा। ऑब्वियसली उनको जो है ना क्राइटेरिया दिया जाता है कि यार अगर इन इन प्लेटफॉर्म्स पे एक बंदे का अबूर हो, तो देन ही आपने जो है उसको नेक्स्ट राउंड के लिए जो है मेंशन करना है। तो वो हर एक प्लेटफॉर्म पे पूछेंगे। इस प्लेटफॉर्म फॉर एग्जांपल आप पाइथन का एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है, आपको एसक्यूएल कितने साल से जो है यूज कर रहे हैं, आपने कौन कौन सी डेटाबेसेस यूज किए हैं, माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, आपने क्लाउड प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से यूज किए हैं। तो वो सारी जो है ना एक समरी बनाकर देन फिर उनको फिल्टर आउट करके नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाते हैं। और नेक्स्ट राउंड आपका सम टाइम 2-3 दिन बाद भी होता है, सम टाइम हफ्ते बाद भी होता है, सम टाइम उसी डे भी होता है। लेकिन जहां पर तो मैंने नोट किया 2-3-4 दिन बाद आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आती है, जो कि हमारा नेक्स्ट राउंड होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशियल स्टेप फ्रॉम ऑल दीज राउंड्स के। वो हमारा होता है टेक्निकल राउंड या मशीन राउंड, जिसमें आपकी वो लॉजिक्स बिल्डिंग को टेस्ट करते हैं कि एक बंदा लॉजिक्स बिल्डिंग में कितना स्ट्रांग है। उसमें आपके पास प्रैक्टिकल क्यूरीज होती हैं। वो आपके पास पाइथन पाइथन की बहुत रेयरली मैंने देखी है, लेकिन हो सकती है। ये ऑप्शन ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, लेकिन एसक्यूएल की मोस्टली मैंने देखी है। एसक्यूएल की क्यूरीज होती हैं, आपके पास पावर बीआई में क्यूरी सॉल्व करना हो सकती है, आपके पास एक्सेल में हो सकती है। और इस तरह की क्यूरीज बड़ी ट्रिकी होती हैं, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक टाइम होता है उन क्यूरीज को सॉल्व करने का। तो इस चीज के लिए आपकी प्रिपरेशन टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए बहुत लाजमी है, टेक्निकल राउंड के लिए सॉरी बहुत लाजमी है। और इसकी प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे? आई हैव रिसेंटली लॉन्च एडवांस मशीन राउंड और टेक्निकल राउंड क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज, जो कि मैंने अपनी ही जो है प्ले लिस्ट लॉन्च की है इसी यूट्यूब चैनल पे। और उस पर मजीद भी मैं अपकमिंग वीडियोस जो है वो लॉन्च करने जा रहा हूँ।
तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। आई थिंक इस तरह का मटेरियल आपको किसी भी चैनल से मिले, मैं अपना चैनल मेंशन नहीं करना चाहता, आप लाज़मी सीखें। तो इस तरह की क्यूरीज़ आपको उसको प्रैक्टिकली जो है ना वो डेली बेसिस पे ट्राई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास केस स्टडी हो सकती है, आपको एक डेटा सेट दे सकते हैं, या डेटा सेट को हमें क्लीन करके दिखाओ, तो आपकी अप्रोच चेक करेंगे या किस तरीके से डेटा क्लीन कर रहा है। इसके अलावा जो है ना आपको एक घर के लिए होम असाइनमेंट दे सकते हैं कि ये हमारा डेटा सेट है, ये बिजनेस प्रॉब्लम है, अब घर जाके सुकून से इस पे डैशबोर्ड बिल्ड करें, इसको स्टडी करें और इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर रिपोर्ट जो है ना वो हमें वापस जो है ना वो सेंड करें। तो इस तरह का ऑप्शन भी हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट राउंड होता है, इस राउंड के लिए तैयारी लाजमी करें, रोजाना डेली बेसिस पर जो है प्रैक्टिस करें इस तरह के क्वेश्चंस की। देन कम्स टू द थर्ड राउंड। हमारे पास जो थर्ड राउंड होता है वो होता है हमारा एचआर मैनेजर के साथ, या ओवरऑल तमाम जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर होते हैं उनके साथ हमारा राउंड होता है। और इस राउंड में जो है ना वो आपकी चेक करते हैं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को, यार कुछ जो बिजनेस टर्म्स होती हैं यूजुअली यूज की जाती हैं उसको आइडिया है या नहीं है। जैसे चर्न रेट हो गया, रिटेंशन रेट हो गया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो गया, सेल्स टू प्रॉफिट रेशियो हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया। इस तरह की चीजें उसने सीखी हैं, समझी हैं, उस पर उसको अबूर है या नहीं है। इसके अलावा आपसे ये कह सकता है जी कि अगर आप हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसकी सेल जो है ना लास्ट क्वार्टर के जो है ना कंपैरिजन में इस क्वार्टर में 20% डिक्रीज हुई है, तो देन आप जो है ना उसको क्या कौन से स्टेप्स जो है अप्लाई करोगे या किस तरीके से आप उसको एनालाइज करोगे। आपसे ये पूछ सकता है कि आपका कोई फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोजेक्ट ओपन करवा ले आपसे और आपसे पूछे जी कि इस प्रोजेक्ट को मुझे जो है ना डिफाइन करो कि तुमने इसमें क्या सीखा या क्या समझा। तो इस तरह की क्वेरीज हो सकती हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने यूजुअली देखा है कि ये क्वेश्चन जो है ना हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप जो है ना एक डेटा सेट को कैसे एनालाइज करते हो। अगर आपको डेटा सेट मिले तो आप कौन कौन से स्टेप्स अप्लाई करोगे। तो अमूमन जो है ना वो लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं जी, जैसे हमें डेटा सेट मिलता है हम डेटा क्लीनिंग करते हैं, फिर जो है ना उस पर ट्रांसफॉर्म करते हैं, डैशबोर्ड बिल्ड करके जो है ना स्टोरी को जो है समरी में लिख देते हैं। तो इस तरह नहीं करना, वो आपसे ईच एंड एवरी स्टेप पूछ रहा है। और कोई भी डेटा आपको जब भी मिलता है तो उसका पहला स्टेप क्लीनिंग नहीं होता, उसका पहला स्टेप होता है डेटा अंडरस्टैंडिंग या बिजनेस प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग, कि कंपनी को या स्टेक होल्डर को क्या अपनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंपनी के दौरान, या जो भी जो है ना वो कंपनी रनिंग में या डेटा सेट में जो भी उसकी जो है ना प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है, जो भी उसकी सर्विसेज हैं, उसमें क्या इशू आ रहा है, उसको पहले समझना है। देन जो है डेटा क्लीनिंग की तरफ आना है। सबसे पहले बिजनेस प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग स्टेप है, एंड देन नेक्स्ट स्टेप कम्स दैट के आपने फिर डेटा क्लीनिंग करनी है। डेटा क्लीनिंग आपने स्टेप्स बताने हैं जी कि आप कहाँ पे डेटा क्लीनिंग करना पसंद करते हैं। आप एक्सेल में करना पसंद करते हैं, आप पावर क्यूरी में करना पसंद करते हैं, आप माई सिक्वल की डेटा बेसिस से वहां पर करना पसंद करते हैं, आप सॉरी डेटा फ्लो जनरेशन आप जो है ना आपके पास आ गया आजकल, उसमें करना पसंद करते हैं। तो आपने स्टेप्स बताने हैं, फिर उसके बाद आपने ट्रांसफॉर्मेशन के बताने हैं कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं आप। और फिर देन आपने जो है ना वो डैशबोर्ड का बताना है कि मुझे कहाँ पे अच्छा लगता है डैशबोर्ड बनाना, पावर बीआई, टैबलू, लुकर स्टूडियो। तो उसके बाद आपने फिर स्टोरी टेलिंग का बताना है कि स्टोरी टेलिंग में कहाँ कहाँ पे जो है ना वो सॉरी जो है ना ये बताना है कि समरी जो है ना वो किस किस फॉर्म में पीडीएफ में, अमूमन जो है ना वो पावर पॉइंट में पीडीएफ बनाते हैं लोग, जो भी आपके पास ऑप्शन आप यूज करते हैं वो बताना है। लेकिन बी ऑनेस्ट, ये नहीं कि आपने जो है वो चीजें बता देनी जो जो है ना आपने कभी की ही नहीं, क्योंकि आपको वो पूरी तरह आप एक बंदा जो इस टॉप लेवल पे बैठा हुआ है उसने हजारों हजारों बंदों के इंटरव्यूज किए हुए हैं, तो वो इजीली जो है ना फेच कर लेगा कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। तो ये होता है हमारा तीसरा राउंड। अमूमन जो है ना यहाँ पर तीसरे राउंड के बाद सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन समटाइम्स मैंने कंपनीज में देखा आजकल चौथा राउंड भी स्टार्ट कर दिया गया है, और वो राउंड है जो हमारा मेन सीईओ के साथ या कम बहुत कम होता है, या डायरेक्टर लेवल के साथ, डायरेक्टर के साथ हमारा ये राउंड होता है, जिसमें जो है ना वो आपकी एक जनरल थिंकिंग एबिलिटी को चेक करता है कि आप जनरली लाइफ में क्या सोचते हो। आपसे ये पूछ सकता है जी कि आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपने आप को कहाँ पे देखते हो। आपसे ये पूछ सकता है जी अगर आप जो है ना डेटा सेट को एनालाइज कर रहे हो और बार बार मिस्टेक्स कर रहे हो, तो देन आप उसको किस तरीके से ओवरकम करोगे। तो आपकी बेसिकली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को चेक कर रहा है कि यार ये किस तरीके से सोचेगा। ये पूछ सकता है आपसे ये क्वेश्चन जी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो है ना अगर आप एक नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर है तो उसको आप जो है ना अपना डैशबोर्ड किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो कि जनरल लाइफ के हवाले से होंगे। तो आपने हर एक राउंड में बी ऑनेस्ट रहना है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं बतानी जहां पर जो है ना उसको लगे कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है या ब्लफ कर रहा है। जो चीजें आपने की हैं वो बताएं, कोई मसला नहीं, अगर ना भी हो सके तो नेक्स्ट पोस्ट से आपके पास जॉब्स वेट कर रही हैं उनमें अप्लाई करें। लेकिन ये 3-4 मेन इंपॉर्टेंट राउंड्स थे, उनकी जो ना ब्रीफिंग थी, ये हर एक राउंड में किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हर एक राउंड के लिए प्रिपरेशन करें, और स्पेशली टेक्निकल राउंड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए प्रिपरेशन करें। आज ये वीडियो बनाने में ऑब्वियसली बड़ी एफर्ट्स जाती है, तमाम रिसर्च करनी पड़ती है,
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाज़मी इसको लाइक भी कीजिएगा। आने आने वाले वीडियोज़ में मैं हर एक राउंड पे जो है ना स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड वीडियो लॉन्च करूँगा। तो इंशाल्लाह आपको उस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज तक के लिए वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये आपने वीडियो इन्फॉर्मेटिव पाई है तो अपने फ्रेंड के साथ भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपनी अपनी किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।